कभी सोचा है कि पैसे के बारे में हमें स्कूल और घर पर जो कुछ भी सिखाया गया, अगर वो सब गलत हो तो? जी हाँ, रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड बिल्कुल यही सवाल खड़ा करती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो पैसे को देखने का एक एकदम अलग ही नजरिया है। तो चलिए आज इसके सबसे पावरफुल आइडियाज को डीकोड करते हैं। तो कहानी शुरू होती है दो पिताओं से। देखिए, ये कोई आम कहानी नहीं है। एक तरफ है लेखक के अपने पिता जो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, और दूसरी तरफ हैं उनके दोस्त के पिता जिन्होंने 8वीं क्लास के बाद पढ़ाई ही छोड़ दी। और कमाल की बात यह है कि पैसे और जिंदगी को लेकर दोनों की सोच जमीन आसमान का फर्क था। अब जरा इन दो दुनियाओं का टकराव देखिए। एक तरफ है पुअर डैड जो कहते थे पैसे का मोह सारी बुराइयों की जड़ है, और दूसरी तरफ रिच डैड का मानना था नहीं, पैसे की कमी सारी बुराइयों की जड़ है। एक ने सिखाया खूब पढ़ो ताकि एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिले, तो दूसरे ने कहा खूब पढ़ो ताकि एक अच्छी कंपनी खरीद सको। एक ने कहा सेफ चलो, रिस्क मत लो, और दूसरे ने सिखाया रिस्क को मैनेज करना सीखो। बस यही वो फर्क है जो इस पूरी किताब का सार है। और यहीं पर किताब का एक बहुत बड़ा आइडिया सामने आता है। ये कहते हैं कि पैसे का असली सबक हमें स्कूल में नहीं, घर पर मिलता है। सोचिए, स्कूल हमें एक अच्छा एम्प्लॉय बनना तो सिखाता है, लेकिन एक अमीर इंसान बनना नहीं। मतलब पैसे को लेकर हमारी जो भी सोच है वो हमारे घर से आती है, और अगर घर में पैसे को लेकर हमेशा तंगी रही हो तो अनजाने में हम भी उसी पैटर्न को, उसी साइकिल को अपनी जिंदगी में दोहराते चले जाते हैं। तो पहला बड़ा कॉन्सेप्ट है रैट रेस। ये रैट रेस आखिर है क्या? ये वही अंतहीन चक्कर है। सुबह उठो, काम पर जाओ, महीना खत्म होने पर सैलरी मिलती है, फिर उससे सारे बिल चुकाओ, और महीने के आखिर में हाथ फिर खाली, फिर अगली सैलरी का इंतजार, और ये पहिया घूमता रहता है, कभी रुकता ही नहीं। किताब कहती है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी जाल में फंसे रह जाते हैं। अब इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता रिच डैड की दो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन से शुरू होता है। सबसे पहले एसेट। एसेट क्या है? बहुत आसान है, कोई भी ऐसी चीज जो जेब में पैसा डाले, बस। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिससे किराया आ रहा है, तो वो एक एसेट है। और ठीक इसके उलट है लायबिलिटी। ये क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो जेब से पैसा निकाले, जैसे कि एक कार जिसकी किश्तें जाती हैं, इंश्योरेंस का पैसा जाता है, मेंटेनेंस का खर्चा होता है। रिच डैड कहते हैं कि बस इन दो शब्दों का फर्क समझना ही फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम है। और ये देखिए, ये है एक टिपिकल मिडिल क्लास कैश फ्लो। होता क्या है? नौकरी से इनकम आती है और आते ही वो बटना शुरू हो जाती है, टैक्स में, घर के लोन में, कार की किश्तों में, क्रेडिट कार्ड बिल्स में और बाकी खर्चों में। मतलब पैसा एक दरवाजे से अंदर आता है और 100 दरवाजों से बाहर निकल जाता है। और यहीं पर सबसे बड़ा ट्रैप है, सबसे बड़ा धोखा। लोग अपनी लायबिलिटीज को ही अपना एसेट समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है कि उनका बड़ा सा घर, उनकी शानदार कार, ये सब उनके एसेट्स हैं। लेकिन असल में ये चीजें तो हर महीने उनकी जेब से पैसा निकाल रही हैं। और बस इसी एक गलतफहमी की वजह से वो हमेशा एक नौकरी पर टिके रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो फिर इस रैट रेस से निकलने का तरीका क्या है? जवाब है एक जबरदस्त माइंडसेट शिफ्ट में। हमें एक एम्प्लॉय की तरह सोचना बंद करके एक इन्वेस्टर की तरह सोचना शुरू करना होगा। सवाल ये नहीं है कि हम पैसे के लिए कैसे काम करें, असली सवाल तो ये है कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करे। देखिए, ये दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। पुअर डैड का रास्ता क्या है? पैसे के लिए अपना टाइम बेचना। और रिच डैड का रास्ता? ऐसे सिस्टम्स बनाना जो खुद ब खुद इनकम जनरेट करें। एक रास्ता आपको हमेशा किसी एम्प्लॉयर पर निर्भर रखेगा, जबकि दूसरा रास्ता आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ का कंट्रोल देगा। इस आइडिया को समझाने के लिए कियोसाकी अपने बचपन का एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाते हैं। जब वो सिर्फ 9 साल के थे तो उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। पता है क्या? उन्होंने मुफ्त में फेंकी हुई कॉमिक बुक्स इकट्ठा की और अपने बेसमेंट में एक लाइब्रेरी खोल दी। आने वाले बच्चों से बस 10 सेंट्स का एडमिशन चार्ज लेते थे। कमाल की बात ये थी कि ये बिजनेस तब भी पैसे कमा रहा था जब वो दोनों वहां मौजूद भी नहीं होते थे। यही है पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। किताब में एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी दी गई है, एक गधे की जिसके मालिक ने उसके आगे एक गाजर लटका रखी है।
वो गधा उस गाजर को पाने के लिए गाड़ी खींचता रहता है, लेकिन गाजर हमेशा उसकी पहुंच से दूर रहती है। ज्यादातर लोगों की जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही है। सैलरी वो गाजर है और नौकरी खोने का डर और ज्यादा पैसे की चाहत हमें उस गाजर के पीछे दौड़ाती रहती है। हम बस एक भ्रम के पीछे भागते रहते हैं, बिना ये सोचे कि आखिर ये दौड़ खत्म कहाँ होगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ आ गई, सही माइंडसेट भी पता चल गया। पर अब सवाल ये है कि एक्शन क्या लेना है? इस रैट रेस से निकलने का असल प्लान क्या है? और प्लान बहुत ही प्रैक्टिकल है। सबसे पहले अपनी नौकरी मत छोड़िए, उसे अपनी इनकम का जरिया बनाए रखिए। दूसरा, अपने फालतू खर्चों और लायबिलिटीज को कम कीजिए। और तीसरा, जो भी पैसा बचता है उसे असली एसेट्स खरीदने में लगाइए, मतलब ऐसी चीजें खरीदने में जो आपकी जेब में और पैसा डालें। बस धीरे धीरे लेकिन लगातार अपने एसेट वाले कॉलम को भरते जाइए। अब एक जरूरी सवाल पर आते हैं, हमारा पैसा आखिर आता कहाँ से है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि पैसा कमाने का एक ही तरीका है, नौकरी। लेकिन रिच डैड कहते हैं नहीं, पैसा कमाने के 4 तरीके हैं, और इसे समझना किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। ये है वो मशहूर कैश फ्लो क्वाड्रेंट। देखिए, लेफ्ट साइड में है ई यानी एम्प्लॉय और एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। ये वो लोग हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं। और राइट साइड में है बी यानी बिजनेस ओनर और आई यानी इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जिनका पैसा उनके लिए काम करता है। रिच डैड का मैसेज एकदम क्लियर है, असली फाइनेंशियल फ्रीडम लेफ्ट साइड से राइट साइड पर जाने में है। और आखिरकार किताब का सबसे बड़ा, सबसे गहरा मैसेज ये है कि असली दौलत पैसों के ढेर में नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन में है, फाइनेंशियल आईक्यू में है। रिच डैड कहते थे कि हमारे शब्द हमारी दुनिया बनाते हैं। जब कोई कहता है मैं ये नहीं खरीद सकता, तो उसका दिमाग वहीं बंद हो जाता है, ये एक फुल स्टॉप है। लेकिन जब कोई ये पूछता है कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो उसका दिमाग काम करना शुरू कर देता है, रास्ते खोजने लगता है। ये एक छोटा सा स्विच है जो लाचारी को संभावना में बदल देता है। तो याद रखिए, सबसे बड़ा एसेट सोना, जमीन या स्टॉक मार्केट नहीं है। सबसे बड़ा एसेट हमारा दिमाग है। असली दौलत की नींव ज्ञान पर ही रखी जाती है। इसलिए कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करना सबसे जरूरी है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, हमारी सबसे बड़ी लायबिलिटी आखिर है क्या? क्या वो हमारे पुराने घिसे पिटे आइडियाज हैं, या फिर नए आइडियाज को अपनाने की कमी? इस सवाल का जवाब ही शायद हमारी फाइनेंशियल जर्नी की दिशा तय करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।